सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भाव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वैसे तो इस संसार में बहुत से तीर्थ स्थान हैं, लेकिन कुछ तीर्थ स्थान ऐसे होते हैं जिनका एक मुकाम होता है। उन्हीं में से एक तीर्थ स्थान है प्रयागराज, जो कि देश विदेश में मशहूर है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है 12 वर्ष के बाद, जो कि कुंभ के नाम से जाना जाता है। अब तो सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये कुंभ का जो पर्व है वो 12 वर्ष के अंतराल पर ही क्यों आता है। ऐसा बताया गया है कि जो बृहस्पति है वो सूर्य के इर्द गिर्द 12 वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करता है। या हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति पर जो एक वर्ष है वो हमारे यहाँ के 12 वर्षों के समान है। तो जब वो उस राशि लगन में आता है तब इस कुंभ पर्व का आयोजन होता है। और इसका बहुत ही महत्व बताया गया है कि उस समय ये जो तीनों नदियों का संगम है उसमें स्नान करना बहुत ही पुण्य का कर्म है। और करोड़ों भक्तजन साधक उस समय के इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो पर्व आए तो हम उस वेला में इस त्रिवेणी के संगम में स्नान करें। लेकिन एक ऐसा ही पर्व नित्य प्रति चल रहा है। वहाँ पर भी जो साधक हैं, प्रेमी हैं, गुरमुख हैं, वो इसी त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। वो है श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों की शरणागति, उनका समीप, उनका सानिध्य प्राप्त होना और उनके मुखारविंद से अध्यात्म की जो प्रवचन हैं, जो वो हमें अमृत पिलाते हैं अपने वचनों से, उसमें डुबकी लगाना। संत महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि क्यों सद्गुरुदेव के चरणों में हर समय इस त्रिवेणी का संगम है, क्यों इसको ऐसे ही तुलना की जाती है कि ये एक
सभी पर्वों का महापर्व है। जब हम सद्गुरुदेव के चरणों में उनके दर्शनों का लाभ ले रहे होते हैं, उनके मुखारविंद से प्रवचनों को सुनकर अपने भीतर एक आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं, तो महापुरुष हमें फरमाते हैं कि वहाँ पर एक तो पहले भक्ति प्रेम की गंगा बह रही होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति का केंद्र केवल और केवल श्री अनंतपुर धाम है। वहाँ पर भक्ति की प्रेम गंगा की अविरल धारा बह रही है। तो पहला तो जो सद्गुरुदेव के चरणों में अगर हम गंगा स्नान की बात करें, तो वो जो भक्ति की अविरल धारा बह रही है, उसमें हम जब सद्गुरुदेव के पास होते हैं उसमें स्नान करते हैं। और दूसरी यमुना रूपी धारा जो हमें सद्गुरुदेव कर्म कमाना सिखा रहे हैं, क्योंकि यमुना का लिंक श्री कृष्ण भगवान जी के साथ है, उनके साथ जोड़ा जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें भगवत गीता में कर्म ज्ञान के बारे में बताया। ऐसे ही वो कर्म कमाने की जो हमें शक्ति प्रदान होती है, वो सद्गुरुदेव के चरणों में ही वहाँ पर वो हमें वो कर्म कमाने की उसके प्रति प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और तीसरी जो धारा है वो सरस्वती की धारा है, अर्थात ज्ञान की धारा। तो ये तो परमार्थ में सद्गुरुदेव हमें जो ज्ञान प्राप्त करते हैं देते हैं, जो उनके चरणों में हम जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो संसारिक ज्ञान नहीं, वो परमार्थ का ज्ञान होता है। वो हमें वो चक्षु, वो बुद्धि रतन इतना बलवती कर देते हैं कि हम उस ज्ञान को धारण करने के योग्य बन जाएं। इसीलिए संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में यह जो त्रिवेणी का संगम है, भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म की जो प्रकाष्ठा है वो यमुना, तो इस त्रिवेणी में वही प्रेमी, वही गुरमुख स्नान करते हैं जो सच्चे हृदय से, दृढ़ विश्वास से अपने सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित होते हैं और उनसे प्रेम भाव रखते हैं। ये जो प्रेम की बात आती है ना, तो ये दोनों तरफ से होता है। सद्गुरुदेव के तरफ से भी हमें प्रेम मिलता है और हम भी अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे और संगत बड़े प्रेम से श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करके सद्गुरुदेव के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तभी एक भक्त्यानी प्रेम में इतने ओतप्रोत हो गई कि वो वहाँ पर नाचने लगी। तो जो पास में महात्मा जन खड़े थे, उन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी को कहा कि ये प्रेम में लिप्त होकर नाचने लग पड़ी है, इसका प्रेम कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है।
तो सदगुरुदेव महाराज ने ना में हाथ हिला दिया कि नहीं, ये इसका प्रेम नहीं है, ये तो हमारा प्रेम है जो ये नाच रही है। अगर इसका प्रेम होता तो हम नाचते। तो इसमें कितनी गहनता है, कितनी गूढ़ी बात है कि वो तो हम पर प्रेम लुटा रहे हैं, हमें उस त्रिवेणी में भी स्नान करवा रहे हैं, लेकिन हमारे में अभी वो प्रेम भावना, वो समर्पण नहीं आता। क्योंकि हमने जैसे सुना भी है कि जैसे गोपियाँ प्रभु के साथ नृत्य करती थी तो उनको ऐसा आभास होता था कि केवल और केवल कृष्ण भगवान जी उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तो ये है प्रेम की प्रकाष्ठा कि प्रभु भी अपने प्रेमी के साथ उसी प्रकार रहते हैं जैसे प्रेमी रहता है। तो ये तो उनकी दयालुता है। अगर मैं किसी भजन के ऊपर उठकर खड़ा होकर झूमने लग जाऊं तो ये मेरे सदगुरु देव का प्रेम है, लेकिन अभी वो प्रेम मेरे अंदर उतना बलवान नहीं हुआ कि सदगुरु देव मेरे को ऐसा एहसास हो कि वो भी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। और अगर किसी गुरमुख प्रेमी को ऐसा एहसास है तब वो दोनों में प्रगाढ़ प्रीति है। इतना कुछ हमें सदगुरु देव प्रदान कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है बहुत से प्रेमी झूम झूम कर नाचते हैं सदगुरु के देव के सामने, अपने तन की सुध नहीं रहती, ताल बेताल में उनको कोई फर्क नहीं लगता, वो तो केवल झूम रहे होते हैं। तो ये सदगुरु देव का ही पर प्यारा सुंदर प्रेम है जो हमारे ऊपर रहमत बनकर बरस रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेमी बैठे हैं वो मन में ही प्रेम के विभोर होकर झूमने लग जाते हैं, दूसरों को पता नहीं चलता। तो ये जो प्रेम की बरसात है सदगुरु देव की तरफ से एक तरह से निरंतर बह रही है, केवल और केवल उसमें भीगने की आवश्यकता है। जब इतना कुछ एक महान तीर्थ उस त्रिवेणी का संगम सदगुरुदेव के सन्निग्ध में मिलता है और प्रेम भाव की बरसात हो रही है, और अगर हम छाता लेकर बैठ गए तो ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम वहाँ पर उनके पास बैठकर भी, जैसे कहते हैं ना कि नदी के किनारे पर बैठकर भी प्यासे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे बहुत ही अहोभाग्य हैं कि हमें ऐसा सुंदर धाम मिला है जहाँ पर स्वयं भगवान सदगुरुदेव के रूप में अवतार धारण कर कर हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में हमें बता रहे हैं, और उसको प्राप्त करने की जो विधि है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, अगर वो यज्ञ है तो उस यज्ञ में कैसे आहुति, कौन कौन सी आहुति डालनी है, वो भी हमें बता रहे हैं। और उस विधियों का पालन करना, किस समय पर करना है, कैसे करना है, कितना समय देना है, कम से कम 1 घंटा तो सदगुरुदेव कह ही रहे हैं कि हमें अपने समय में से 1 घंटा भजन अभ्यास में लगाना है। और जो हमें 5 नियम सदगुरुदेव ने बताए हैं उनका हृदय से, विश्वास से और प्रेम से पालन करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा का अवतरण हमारे बीच में विद्यमान है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इस समय का लाभ उठाएं
और सद्गुरु देव के प्रति प्रेम भाव से समर्पित होकर अपने जीवन को धन्य करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।